warmly welcome all the prospective students, career counselors, parents, and today's guest for today's webinar. I am Dr. Rusa Ijaz, Assistant Professor and Program Manager of BS Biotechnology at Zabif University. Today we are here for a webinar related to career counseling, choosing a right university and selecting the correct degree program after intermediate is the most crucial decision of the student's life. Through today's session, we hope to give you a clear understanding why you choose ZABIFT for the Faculty of Life Sciences. For this webinar, I have distinguished panel of faculty members. Along with me, we have Dr. Muhammad Kaleem Samma, who is Assistant Professor in the Department of Biotechnology and he is PhD in Chemistry from the Hong Kong University. I have Ms. Mapara, who is the Program Manager of BS Public Health and BS Nutrition and Dietetics. Along with that, I have Ms. Tahira Bano, who is the Senior Lecturer in the Department of Biosciences and currently doing her PhD in Food Science and Technology. Without any delay, let's start today's session. I would request all the audience to drop down your comments and we will give you the answer in the Q&A session. So, before starting the session, I want to ask the audience what you have in mind after the intermediate, how you choose the university and how you select a degree program. Please take this decision wisely because this decision is going to shape your future. For this, I would like to ask first question from Ms. Mapara. Students usually have only idea about the MBBS after doing pre-medical. So please tell us about the two new fields which are BS Public Health and BS Nutrition and Dietetics. Thank you so much, Dr. Urusa, for having me here. And it is very good question regarding the BS Public Health and BS Nutrition and Dietetics. अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ की, सो पब्लिक हेल्थ क्या है, पब्लिक हेल्थ का स्कोप क्या है, ये एक बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है बिकॉज दे आर गोइंग टू परस्यू देयर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ. तो उन्हें आइडिया नहीं होता कि आफ्टर देयर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम वो पब्लिक हेल्थ के उसमें क्या कर सकते हैं, उनकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. सो पब्लिक हेल्थ इज़ ऑल रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ द डिज़ीज़. जैसा कि हमें पता ही है कि हमारी डिज़ीज़ स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता जा रहा है ड्यू टू मैनी रीजंस. हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंजेस हैं, अलॉन्ग विथ मेंटल हेल्थ, जिसकी वजह से डिज़ीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है. सो उस डिज़ीज़ बर्डन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं जो प्रोफेशनल्स पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स कहलाते हैं. और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑन ग्राउंड काम करते हैं, कम्युनिटी पे काम करते हैं और डिज़ीज़ प्रिवेंशन को डिज़ीज़ प्रिवेंट करते हैं बेसिकली. जैसा कि इसकी बहुत करंट एग्जांपल हमारे पास कोविड-19 है. कोविड-19 ने पब्लिक हेल्थ के स्कोप को इन्हेंस कर दिया. कोविड-19 ने पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स की रिकग्निशन को बढ़ा दिया. पब्लिक हेल्थ के 4 ईयर डिग्री के बाद आप एज अ पॉलिसी मेकर काम कर सकते हो. यू कैन डेवलप पॉलिसीज़ फॉर प्रिवेंशन ऑफ द डिज़ीज़. आप एज अ रिसर्च स्पेशलिस्ट काम कर सकते हो, डेटा एनालिस्ट काम कर सकते हो. आप इसके अलावा पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल बन सकते हो और आप कम्युनिटी में NGOs के साथ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप काम कर सकते हैं. सो पब्लिक हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसिंग फील्ड है. आई वुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू परस्यू देयर डिग्री इन दिस प्रोग्राम स्पेसिफिकली, क्योंकि जितना ज़्यादा हम डिज़ीज़ को प्रिवेंट करेंगे, डिज़ीज़ बर्डन को मिनिमाइज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के लिए वो बेनिफिशियल है. एंड सेम फॉर द बैचलर्स इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स. न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है इन अ सेंस के न्यूट्रिशन आफ्टर डूइंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स स्टूडेंट कैन रिकग्नाइज एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और उनके पास बहुत सारे पाथवेज आ जाते हैं. दे कैन वर्क एज अ क्लिनिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, दे कैन वर्क इन हॉस्पिटल्स, दे कैन वर्क अलॉन्ग विद NGOs. और इसका स्कोप भी इसीलिए ज़्यादा इन्हेंस होता जा रहा है क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया और लाइफस्टाइल सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से डिज़ीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है. तो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स भी डिज़ीज़ प्रिवेंशन पे काम करते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बताते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं हेल्थ, उनको
according to their body requirement, according to their lifestyle, उनको specific nutrition program बताते हैं जिसकी वजह से वो उस disease को कंट्रोल कर सकते हैं. लाइक अगर हम बात करें हाइपरटेंशन की, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, हम बात करें शुगर की, तो ये वो डिजीज़ हैं जो दवाओं से पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो सकती हैं. और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जिनका रोल अहम है वो रोल हमारे पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और वो हमारे न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स हैं. क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कस्टमाइज न्यूट्रिशन प्लान बता के उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी बॉडी के अंदर उस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बीमारियों को अगेन एंड अगेन कंट्रोल कर सकते हैं बाय देयर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ऐसे डिग्री प्रोग्राम की तरफ मूव करें जिसका स्कोप, जिसका रोल सबसे ज़्यादा है और जिसके लिए उन्हें ईजिली जॉब्स मिल सकें. तो इसमें पब्लिक हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स एज वेल बहुत इमर्जिंग फील्ड है. Right, and as it always said that prevention is better than cure. और ऐसी फील्ड को चूज़ करना जिसमें ग्रेजुएट होने के बाद आप सोसाइटी को सर्व कर सकें. Exactly. इट्स रियली अ नोबल थिंग. एंड आई वांट टू नो दैट there are so many universities in Karachi which are offering BS Public Health and BS Nutrition and Dietetics program. So why students specifically choose ZBIFT for this degree? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. स्टूडेंट्स इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर प्रोवाइडिंग डिग्री प्रोग्राम्स राइट नाउ इन पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स एज वेल. सो व्हाई ZBIST? तो ZBIST का आंसर मैं तो सिर्फ शायद वर्बली दे दूँगी, लेकिन ZBIST उसको एग्जाम्पल बना रहा है और वो इसको रियल वर्ल्ड में दिखा रहा है. ZBIST सिर्फ क्लासरूम एजुकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है. ZBIST के अंदर स्टूडेंट की प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी हो रही होती है. और वो किस तरह हो रही होती है कि हम उस स्टूडेंट्स को फील्ड विजिट्स पे लेके जाते हैं, हम उस स्टूडेंट्स को कम्युनिटी लेवल पे काम करवाते हैं, हम उस स्टूडेंट्स को ऑन ग्राउंड काम करवाते हैं. उस स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन रिसर्च एक्टिविटीज़ एज वेल. जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. हमारा रिसेंटली एक प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हुआ है ऑन चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड हेल्थ पे, जिसके अंदर हमारे साथ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे. हमारे साथ गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स थे, NGOs इन्वॉल्व थी और उसके अंदर हमारे साथ स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व थे जिन्हें हमने ऑन ग्राउंड काम करवाया, जिनको हमने नॉलेज एंड अवेयरनेस उस तरह से प्रोवाइड की. सो ZBIST again and again ZBIST is not only providing education in classrooms. ZBIST उनको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड कर रहा है. हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं इंडिविजुअली भी. बहुत सारे हमारे कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स होते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आर यूनिवर्सिटी एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं रिसर्च एक्टिविटीज़ के अंदर. और वो सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि वो प्राइजेस भी विन करते हैं. हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो हमारे एलुमनाई अलॉन्ग विद हमारे करंट स्टूडेंट्स जिन्होंने डिफरेंट पोस्टर प्रेजेंटेशंस, रिसर्च प्रेजेंटेशंस में पार्टिसिपेशन दी है, उन्होंने अपने रिसर्च को शोकेस किया है एंड दे आल्सो विन द प्राइजेस एज वेल. सो दिस इज़ व्हाट ZBIST इज़ डूइंग राइट नाउ. ZBIST सिर्फ क्लासरूम में टीचर आके पढ़ाता नहीं है. वी आल्सो इन्वाइट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट प्रोफेशनल्स फॉर गेस्ट स्पीकर सेशंस एज वेल, जिसमें वो आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और उस स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन उनके साथ होता है. सो इससे स्टूडेंट्स की प्रोफेशनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. और इसकी एग्जांपल ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो गए हैं तो इजीली उनके लिए जॉब हैं और दे आर डूइंग एंड इन वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशंस, और वहाँ पे वो बहुत अच्छी जॉब्स मतलब लाइक कर रहे हैं. Right, and ZBIFT has collaboration with so many NGOs and the organization. Exactly. ZBIFT recently did ExpandNet project, Yes. which is the scaling up, Yes. and similarly HANDS organization and ZBIST, yes, बिल्कुल डॉक्टर उषा. ZBIST की काफ़ी ज़्यादा collaborations हैं गवर्नमेंट organizations along with NGOs, along with different organizations. We have MOU signed with different organizations like SICHN's Institute of Child Health,
हेल्थ एंड डिजीज़, हमारा एक्सपेंड नेट के साथ भी हमने काम किया है। एक्सपेंड नेट इज़ आवर प्रोजेक्ट बेसिकली। सो इसके साथ साथ हमारा MOU साइन है हैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यूनिसेफ के साथ, TCF द सिटीज़न फाउंडेशन के साथ। सो जितने ज़्यादा हमारे कोलेब्रेशन है उतने ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स के लिए रिसोर्सेज एंड चैनल्स डेवलप हो रहे होते हैं और वो उनके साथ काम कर रहे होते हैं। Thank you so much, Ms. Mapara, for giving us insights about the BS Public Health and BS Nutrition and Dietetics program. Now, I would like to ask Ms. Tahira about the Food Science and Technology field. What is this field about, and how students can get admission at ZABIF for this program? Regarding food science and technology, it's an interdisciplinary field which includes the biology, chemistry, microbiology, process engineering and nutrition as well. It implies on the field from the farm to the fork practices, जहाँ पे खेत से लेकर कंज्यूमर तक की प्लेट तक जो भी फूड पहुँचता है उसके पीछे की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है कि उसको किस तरीके से दौर जदीद के हिसाब से प्रोसेस किया जाए, सेफली प्रोसेस किया जाए कि कंज्यूमर तक जब वो पहुँचे तो वो बेहतर अंदाज में, ताकि उसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स उसके ना हो बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर एक नई चीज़ मिले जिसको वो एंजॉय कर सके। आजकल लोगों के अंदर हेल्थ के कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जो कि ठीक है, वक्त के साथ जैसे जैसे अवेयरनेस आती है तो लोग बहुत ज़्यादा एंशियस हैं और चूज़ी हैं फूड को लेते हुए। तो अब ये मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर एक बर्डन है या कह लें कि उनके लिए चैलेंजिंग होता जा रहा है फूड को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। तो उसके हर एक स्टेप को मैंने कहा, जैसे बताया, फार्म से लेकर फोक तक हर एक स्टेप को इंश्योर करना कि वो प्रोसेस रेगुलेट हो, एक अश्योर्ड प्रोडक्ट को लोगों तक सेफली पहुंचाया जा सके। तो ये फील्ड हर एक स्टेप में कंज्यूमर की एश्योरिटी के ऊपर, फूड या क्वालिटी की एश्योरिटी पर काम करता है। And how student can pursue this degree at स्टूडेंट्स जो ZABIF? हमारे पास इंटरमीडिएट से, जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी से हो या इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग मैथमेटिकल बैकग्राउंड हो, उन दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि स्टूडेंट जिनके पास नॉलेज होती है बायोलॉजी की और साथ ही साथ अगर मैथमेटिक्स की, तो वो एक बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो येस, बोथ फ्रॉम द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड biology background, they can easily get admission in ZABIS and food science. Okay, and would you please tell us about some research projects which a student of ZABIF did in the field of food science and technology? Currently, there are larger number of students research projects in the background of food science and technology, including like one of our project is working on development of innovative product like cheese and dairy products. जैसे पाकिस्तान के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है या अवेयरनेस नहीं है या उतनी ज़्यादा मार्केट प्लेस नहीं है, स्पेशली चीज़ को लेके। तो वन ऑफ आवर ग्रुप प्रोजेक्ट इज़ डूइंग रिसर्च ऑन द फैट रिप्लेसमेंट, वेयर दे रिप्लेस फैट फ्रॉम इनोवेटिव इंग्रेडिएंट्स दैट इज़ रेजिस्टेंट in terms of their glycemic load, so that ultimately provide benefits to the consumer health. Another project is doing work on making the protein based products which enhance the protein percentage for the nutrition and the regular demand of the body. Okay, and would you tell us about the lab facilities available at ZABIF for this degree program? At ZABIS, we provide hands-on experience on the students related to their courses, different courses. They get opportunities, industrial opportunities, internship, research projects. One of our students do the Zen cohort project. That is ultimately industrial scale project. उसमें स्टूडेंट्स प्रोटीन पर काम कर रहे हैं और इसके अलावा भी हमारे डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, NGOs से रिलेटेड वर्किंग हो रही है, सो दैट इन फ्यूचर जो भी पॉलिसीज़ मेकिंग है उन डिपार्टमेंट्स को, उन सेक्टर्स को स्टूडेंट्स एक इफेक्टिवली तौर पे कंट्रीब्यूट कर सकें। Okay, and I also want to mention that ZABIF has industrial advisory board in Yes. which we have food experts. From different like Halal and Young's Foods, yes.
Okay, and now let's talk about the hot topic, which is artificial intelligence. And for this, I want to ask Dr. Kaleem Samma, what is this field about, and why everyone is so crazy about computational and artificial intelligence? सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ऊषा. वेन एवर जब हम ये लफ्ज़ सुनते हैं AI, तो फर्स्ट थिंग कम्स इन आवर माइंड इज़ दैट इट इज़ अबाउट द कंप्यूटर और रोबोटिक्स. बट टुडे AI is changing, and it is changing the way we study the biology. So it help the scientist to analyze the large amount of the data. जैसा कि अगर ह्यूमन की अगर हम बात कर लें, कैंसर है तो कैंसर इज़ नॉट जस्ट काज्ड बाय अ सिंगल जीन. सो सेवरल जीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग या कैंसर को स्प्रेड करने में इन्वॉल्व होते हैं. थाउजेंड्स ऑफ जीन आर इन्वॉल्व. सो उन जीन्स को फास्टर प्रोसेस करना, उनमें से एनालाइज करना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जीन्स विच आर इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल्स कैंसर. सो ये हेल्प करता है AI टू सॉल्व द बायोलॉजिकल क्वेश्चंस. सेकेंडली, टू प्रिडिक्ट द डिजीजेस, डिफरेंट डिजीज़ को आप रिसर्चर्स जो हैं वो एनालाइज करते हैं, तो उसमें AI का बहुत बड़ा रोल है. आजकल दुनिया भर में काम हो रहा है. एंड डिस्कवर द न्यू ड्रग्स. थाउजेंड्स ऑफ द ड्रग्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है. आपको स्पेसिफिकली कैंसर के लिए कोई ड्रग्स को प्रिडिक्ट करना है, किसी ख़ास कैंसर के लिए आप एक इंडिविजुअल कोई एक ड्रग ले रहा है ऑलरेडी, आप उन्हें कोई न्यू ड्रग आइडेंटिफाई करें, तो वही ड्रग क्या सेम कैंसर के या डिफरेंट कैंसर्स के लिए हो सकती है, तो उसको आइडेंटिफाई करना मीन्स टू आइडेंटिफाई द न्यू ड्रग्स. सेकेंडली, टू प्रिडिक्ट द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स. Protein structures, there are thousands of the proteins found in our body, like up to now about 80,000 to 100,000 proteins are identified, among those which are important player in different disease. So उनको identify करने में AI help करता है. And lastly, like for developing a personalized treatment, किसी एक शख्स को एक ख़ास किस्म का कैंसर हुआ और वो let's suppose a colorectal cancer, if individual get the colorectal cancer, so that cancer, the genes which are involved in cancer, in colorectal cancer might not be similar to the other persons. So एक ख़ास individual के लिए ख़ास drug को design करना, that can be done only by the computational biology with AI. So by combining the computational biology and AI, आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं हेल्थ के प्रॉब्लम्स को, रिसर्च के प्रॉब्लम्स को इन मच मोर फास्टर वे, इन क्विकर वे. Right. And what background students should have to pursue this degree? नॉर्मली जो पीपल सोचते हैं कि कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड हो, या ये क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स करते हैं कि फॉर दिस द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड. सो एट Zabas University, they don't need to require a computer science background to enroll in this, to join this program, right. Computational biology and AI. So means अगर student है interested in biology है, willing to learn, they can successfully complete their computational biology program at Zabas University. And after graduation, they can get the jobs in the different sectors like the biotech companies, pharmaceutical industries, and they can get in different healthcare organizations में, या ये कहते हैं कि research institutes में they can get the jobs. Okay. And after graduating from BS Computational Biology with AI, what sectors and what organization student can join? As I said just now, कि वो हॉस्पिटल्स में ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर लोग स्टडी कर रहे हैं अबाउट द कैंसर्स, पार्किंसन डिजीज़ या डिफरेंट डिजीज़ को. तो डिफरेंट डिजीज़ को जो अब स्टडी हो रहा है हॉस्पिटल्स में, वो नॉट जस्ट के जी पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, वो बल्कि मॉलिक्यूलर लेवल पर आइडेंटिफाई करते हैं. जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पर जाते हैं तो इन द सेल्स, जैसा कि आप जानते हैं कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द जीन इन्वॉल्व इन द सिंगल प्रोसेस. सो उस प्रोसेस के अंदर, सिंगल प्रोसेस में जो थाउजेंड्स ऑफ द जीन हैं, व्हाट दे आर डूइंग देयर एट द स्पेसिफिक प्लेसेस इन द स्पेसिफिक लोकलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ये आप स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड AI. सेकेंडली, आप जैसा कि पर्सनलाइज ट्रीटमेंट जिसका मैंने अभी जिक्र किया, मेरे एक स्टूडेंट है वकास अहमद, वो स्टडी कर रहे हैं पेंक्रियाटिक कैंसर को USA में, और
इस वक्त उनका PhD का प्रोजेक्ट चल रहा है। लास्ट टाइम जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि पेंक्रियाटिक कैंसर इस एक इंडिविजुअल में जो कॉज है, एक जो जीन उन्होंने एक्सप्लोर करी, सिर्फ वही नहीं, मतलब हर इंडिविजुअल में दे में हैव डिफरेंट जीन इन्वॉल्व इन प्रोग्रेशन ऑफ द पेंक्रियाटिक कैंसर। सो वो एक स्पेसिफिक ड्रग्स बना रहे हैं स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए। सो द पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मीन्स द राइट ड्रग फॉर द राइट पर्सन। तो एक ही ड्रग तमाम कैंसर के पेशेंट्स के लिए हो ये ज़रूरी नहीं। लाइक वेन एवर यू विल स्टडी अबाउट द कैंसर यू विल नो दैट देर आर टोटल 8 हॉलमार्क्स ऑफ द कैंसर जिसकी वजह से कैंसर होता है। देर आर डिफरेंट रीजंस। सो उनमें से किसी एक को टारगेट करना हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होता है। तो अल्टीमेटली यू नीड टू गो फॉर स्पेसिफिक पर्सन। सो फॉर दैट वी नीड अ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। राइट, एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी विद AI के थ्रू आप डिजीज़ की डायग्नोसिस कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनके ट्रीटमेंट को का सोल्यूशन दे सकते हैं। यस, एंड स्पेशली फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट, वुड यू प्लीज टेल अस अबाउट सम प्रोजेक्ट्स व्हिच यू आर करंटली डूइंग रिलेटेड टू वैक्सीन डेवलपमेंट? करंटली जो है वो हमारे पास तकरीबन 6 to 7 मास्टर स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर डूइंग द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट कैंसर्स एंड ऑल ऑफ देम आर डेवलपिंग द वैक्सीन्स बाय इन सिलिको। सो जो जेबेस्ट ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी विद AI, ऑलरेडी हम हमारे डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ AI एंड वी आर डिस्कवरिंग अ न्यू वैक्सीन्स। वो जो वैक्सीन है वो डिफरेंट कैंसर्स के अंदर है। सो मीन्स अगर आप जितनी भी वैक्सीन लाइक फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस अभी बहुत ज़्यादा पेंडेमिक चला था तो उसकी जो वैक्सीन आइडेंटिफाई हुई वो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द इन सिलिको एनालिसिस। तो हम भी यहाँ पर इन सिलिको एनालिसिस के ज़रिए जो है वो वैक्सीन्स को डिस्कवर कर रहे हैं, न्यूली वैक्सीन्स इन डिफरेंट कैंसर्स। इसके अलावा हम न्यू बायोमार्कर्स आइडेंटिफाई किए हमने बहुत सारे जो कि फॉर द डायग्नोसिस फॉर द प्रोग्नोसिस ऑफ द डिफरेंट कैंसर्स हैं। ओके, एंड विद AI आप कैंसर डायग्नोसिस के अलावा अगर एग्रीकल्चर या इन्वायरमेंटल फील्ड की हम बात करें तो उसमें किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं यूजिंग कंप्यूटेशनल बायोलॉजी? अगर आप बात करें एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर में अगर आपको क्रॉप की डेवलपमेंट को बढ़ाना है, क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ाना है, क्रॉप के सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट करना है तो इसमें भी AI का बहुत बड़ा रोल है। आपको सिग्नलिंग पाथवे को एक्सप्लोर करना है, उनके मेन मैकेनिज्म्स को एक्सप्लोर करना है। सो यू कैन नॉट जस्ट डू बाय सिंगल प्रोटीन या सिंगल जीन की इन्वॉल्वमेंट की स्टडीज़ के ज़रिए नहीं कर सकते, बट यू नीड टू स्टडी द होल जीनोम। आपको कंप्लीट जीनोम की स्टडी करनी पड़ेगी, होल जीनोम एनालिसिस करनी पड़ेगी। सो होल जीनोम एनालिसिस इन्वॉल्व द थाउजेंड्स और वी कैन से हंड्रेड्स ऑफ द जीन्स। उन जीन्स की जब आप एनालिसिस करते हैं तो you cannot do just by using the computer or Excel sheets, so you can do just with the help of computational biology and AI, which we are offering at the Zebes University in Karachi. Right, and to get the admission in BS Computational Biology with AI, the pre-medical and pre-engineering both background students can apply, right? Yes ma'am, sure. Okay, so let me explain you about the field of the biotechnology. Biotechnology is the combination of biology and the technology. In this program, we talk about microbiology, chemistry, genetics, proteomics, agriculture, environmental sciences, medical technology, bioinformatics, and so many other subjects. BS Biotechnology program mainly consists of lab work. It is not a theoretical program. We allow the students to perform the course experiments in the well-designed labs of WebIFT, and in this program, internship along with the research project are mandatory to complete the degree. For the research projects, again, the lab facilities of the WebIFT are available not only for the BS Biotechnology, but for the BS Food Science and Technology, BS Public Health, BS Nutrition and Dietetics, and BS Computational Biology with AI as well. Our students did remarkable projects in the field. One of the project which I want to mention is HelloPlaft. It is a biodegradable plastic formation, and the student won the National Idea Bank for this project, and we presented this project in the Prime Minister House for Prime Minister National Innovation Award. Another project of BS Biotechnology graduates won last year UNESCO Award, and Pakistan is
from the Pakistan, ZABIS is the only university which selected for this award, and our alumni are currently working in the pharmaceutical industries, in research organizations, in academia, and many of them are pursuing their higher degrees from the top universities of the world. As Dr. Kaleem mentioned about one of his student, Mr. Waqas, who is the BS Biosciences alumni, and he's doing his PhD from our world top university. Similarly, we have Muiz Ahmed, who won the Erasmus Mendes scholarship. Erasmus Mendes एक बहुत ही competitive scholarship है, and Muiz was the only candidate from the Pakistan who got selected. Similarly, we have Shahmeer Ahmed, who is currently doing his masters from the Kent University, and he also won the scholarship for his higher degree. So our graduates are not only working in the Pakistan, but they are doing their jobs and completing their higher degrees in the world top universities as well. So at ZABIFT, we not only provide the education, we groom the persons, as Ms. Mahapara mentioned, that ZABIFT make you ready for the professional life as well. Because at ZABIFT, we don't have only a teaching session, we allow the students to go to the fields. We have visit for the food science and technology students, BS biotechnology students, and we invite external guest speakers from the industries and the other organizations to talk about the recent fields, recent research projects. And yearly we organize life sciences conferences, seminars, bars, through which we disseminate our research projects. As Ms. Mahapara mentioned, that recently Public Health Department completed a project in the field of maternal health and the child, and our graduates also worked with the World Health Organization for the polio campaign as well. So apart from the teaching and the professional experience, at ZABIFT you can join multiple societies. We have sports societies, we have art societies, and other societies as well. So we encourage extracurricular activities. Our students participate in the national programs as well, and they want trophies. So I would highly encourage you to join ZABIFT if you want to have a better future, and you all are welcome to visit our lab facilities. You can meet the faculty members, you can meet the program managers, and we are available at our offices from 11 a.m. to 4 p.m. So I welcome all of you. With that, I want to look towards the Q&A session, and let's see what students are currently asking. Before that, I want to say one most important thing about the computational biology in AI program, that we are the only one in Pakistan who is offering computational biology with AI program, and we designed with this program which is aligned with the world best universities like the US, Canadian universities and European universities. So we are only the first who is offering this program. And secondly, if you will get enrolled into this program at the ZABIS University, सो हमारा जो कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है वो ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश प्रोग्राम है, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर. एंड सेकेंडली, वी आर ऑलरेडी डूइंग रिसर्च इन बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी सिंस लास्ट मोर देन 4 years. सो अगर आप ZABIS को ज्वाइन करते हैं, सो दिस प्रोग्राम इज़ ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश. We started a new program with the name of computational biology with AI, जो कि फर्स्ट प्रोग्राम है. सो just join this university. Okay. Ms. Mahapara, I want to know about the eligibility criteria for the BS Public Health and BS Nutrition and Dietetic program. Okay, so for BS Public Health, the eligibility criteria is student must have 50% in their pre-medical, pre-engineering, and along for the BS ND, उसके लिए भी सेम ही है. Student must have 50% marks in intermediate with the background of pre-medical, pre-engineering and home economics as well. So students and A-level students can also apply for this program. Okay.
And for the food science and technology, what is the eligibility criteria? The eligibility criteria of the food science is student from the background of pre-medical, pre-engineering with the percentage of above 50%. They can enroll in the Department of Food Science and Technology. Yes. Okay. And for BS Biotechnology and BS Computational Biology with AI, students should have 50% marks in the pre-medical or pre-engineering group. Let me tell you about the credit hours of different programs. For BS Computational Biology with AI, we are offering 138 credit hour programs in which there are 46 courses, and 3 credit hour internship along with 3 credit hour research project is mandatory. For BS Food Science and Technology, we have total 140 credit hours, and in this there are 48 courses along with 3 credit hour internship and a research project. For MS Bio and MS Biotechnology, we have 32 credit hour programs, and for the MS Biosciences and MS Biotechnology, students have to complete the 8 courses in the first year, and after maintaining the 3 CGPA, they can perform their thesis work. So for PhD Biosciences, we have 50 credit hour program, and we are offering PhD in the biosciences field, and ZABIFT is the first university in the Sindh which offer BS Biosciences, MS Biosciences and PhD Biosciences program. For computational biology, food science and technology, I have already told you about the credit hours. Let me ask Ms. Mapara about the credit hours of BS Public Health and BS Nutrition and Dietetics. Okay, so thank you so much, Dr. Urusa. For BSPH, the total credit hours is 137 credit hours along with 47 teaching courses. Internship is also mandatory, and we also have final year project, which is mandatory. For BS Nutrition and Dietetics, we have 140 credit hours with 48 courses, and in BS Nutrition and Dietetics, internship and final year project is also important. Internship is consists of 3 credit hours, and final year project is also consist of 3 credit hours. Okay, thank you. For BS Biotechnology, we have 138 credit hour programs, and in this we have 48 courses along with 3 credit hour internship and 3 credit hour capstone project. So in credit hours और research projects के हवाले से आपको अंदाज़ा हो गया होगा that the research is the mandatory for all the programs which I have mentioned. So if you are pursuing your bachelor degrees in any of the faculty of the life sciences program, you will become a scientist in the end because you have to do a research project. So वो सारे students जिनका dream है कि वो scientist बने, they can pursue their degree in the field of faculty of life sciences. With this, I want to ask Dr. Kaleem to please tell us about the Industrial Advisory Board which we established last year at ZABIFT. जी हमने जो है वो लास्ट ईयर, जैसे कि आपने मेंशन किया, इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो बनाई ZABIFT में, जिसमें डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के हायर ऑफिशियल्स को हमने इनवाइट किया, एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया, एंड डिफरेंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फूड इंडस्ट्रीज़ टू, और जिन्होंने आकर जो है वो अबाउट देयर आइडियाज़ के इस वक्त इंडस्ट्रीज़ की डिमांड क्या है, इंडस्ट्री क्या चाहती है, ZABIFT उनसे कोलैबोरेट किया हमने, हमारे फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज ने, कि न्यू प्रोजेक्ट्स जो कि इंडस्ट्रीज़ में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं क्या वो अलाइन होते हैं ZABIFT से। तो हमने जो है वो उस डिस्कशन में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन किया जो कि इंडस्ट्री की नीड है करंट, उसकी बेसिस पे। Yeah, and we also designed the elective based on the recommendation of Industrial Advisory Board because जो ग्रेजुएट है उसने आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री मार्केट में जाना है. सो इफ़ एट द यूनिवर्सिटी वी हैव IAB और उस IAB में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, तो वो आपके करिकुलम को रिव्यू करते हैं और उस पर अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, एंड बेस्ड ऑन दोज रिकमेंडेशन वी कैन मेक चेंजेस, वी कैन डिज़ाइन द इलेक्टिव्स. जितने भी BS के प्रोग्राम्स इस वक्त मैंशन हुए हैं उन सब में फाइनल ईयर में देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ इलेक्टिव जिसमें स्टूडेंट अपनी चॉइस से अपनी
अपने इंटरेस्ट की बेसिस पे इलेक्टिव सेलेक्ट करते हैं एंड दे गेट द स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट द स्पेसिफिक सब्जेक्ट. सो IAB की होने की वजह से हमारा करिकुलम इंडस्ट्रियल डिमांड को पूरा कर रहा है. And along with that, as Dr. Kaleem mentioned, that we are doing research projects which are industrially oriented. Miss Tahira ने कुछ देर पहले कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया डेयरी एंड चीफ इंडस्ट्री प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड. सो वी आर इन्वाइटिंग द एक्सपर्ट्स at IAB who can help us to design the curriculum and to provide us the opportunity to scale up our research projects. So Ms. Tahira, would you please share your insights about it? Yes, after graduating in the food science and technology, students can easily get job opportunities in the different food manufacturing industries in the different sectors like food microbiology department, food analysis department, food quality control, food quality assurance, food supply chain, food regulatories as well. Another than the food industrial opportunities, they can easily get opportunities in the different government organizations, in the NGOs to make their help their policy making strategies and to make a betterment in the Pakistan's economy as well. As we are knowing that 40% of the Pakistan's economy is down in terms of the agriculture product. We are losing 40% waste in the agriculture development sector. So by contributing in this field, we can only not expert ourselves, we can develop research expertise and to contribute in the Pakistan's economy as well. ओके राइट. एंड जो रिसर्च प्रोजेक्ट इस वक्त स्टूडेंट कर रहे हैं, आपने एक एग्जांपल भी दी सैन में आपका प्रोजेक्ट जो है वो इंक्यूबेट है. एंड वुड यू प्लीज टेल अस सम डिटेल अबाउट द सैन. व्हाट इज सैन? Actually, ZAN is the business idea in which they are helping the students to showcase their research projects to that ultimately at the industrial stage. So currently students are working in two projects. One is that they are making a probiotic plus protein rich products. Basically इस वक्त लोगों के बहुत सारे issues हैं related to their gut health, related to their diabetes, hypertension and many other as well. So students are making a supplement type material which are easily to make, easily to digest. Many people are the malnourished in terms of the vitamins and protein, in terms of protein. So basically those type of product can ultimately solve the problems of the gut and the digestive issues and their metabolic syndromes with their product that include the probiotics, prebiotics and the essential proteins and the vitamins as well. Another project is the Magnalite. In Pakistan जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हमारे यहाँ होती है तो लोगों को कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जो कि उनको प्रॉपर इनटेक करना ज़रूरी है. तो अनदर इज़ दैट आवर Magnalite project, Magnalite terms which is includes the mineral supplement. Okay, thank you so much, Ms. Taira. Ms. Mapara, a student recently did the polio campaign organized by the World Health Organization. Would you please share some detail about it? Yes, students our students already done this campaign along with UNICEF, जिसमें students community level पे गए थे and they are providing the awareness and they are also noticing the hurdles they are facing during the campaigns. So ये तो previously तो ये campaign run हुई थी but अभी recently भी our students are doing their internships at UNICEF at Mary Stopes. So UNICEF में जो हमारी रिसेंट पोलियो कैंपेन चल रही है स्टूडेंट्स उनके साथ फील्ड पे जा रहे हैं एंड दे आर ऑब्जर्विंग कि जो हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं, वो किस तरह से कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, हाउ दे आर कन्विंसिंग द कम्युनिटी फॉर पोलियो एंड व्हाट आर द हेडल्स दे आर फेसिंग राइट नाउ. सो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम जिसमें उनको again and again on ground experience मिल रहा है. Along with that, students are also doing internship in Mary Stopes. Mary Stopes is an organization, NGO organization which is related to family planning, which is related to maternal health. So our students are doing their internship as well और वहाँ पे वो
NGO लेवल पे कम्युनिटी के स्ट्रेटजीज़ जिस तरह से प्लान की जाती हैं, किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दे आर लर्निंग that strategies during their internship. And I would like to add one more thing, Dr. Urusa, related to Zabist University. Why Zabist University? The thing is कि जो हमारा कैरिकुलम है, नॉट स्पेसिफिकली पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, हमारा सारे जितने कैरिकुलम है दे आर HSC रिकग्नाइज. हमारे सारे कैरिकुलम HSC से कम्प्लीटली उन्हीं के मॉडल पे डेवलप्ड हैं, और हर टाइम पे जिस तरह HSC मॉडिफिकेशन करता रहता है उसी तरह से हमारे कैरिकुलम्स में मॉडिफिकेशन आ सकती है. तो दिस इज़ एन अदर प्लस पॉइंट फॉर Zabist यूनिवर्सिटी कि हम नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल रिकग्नाइज कैरिकुलम प्रोवाइड कर रहे हैं. सो थैंक यू. Thank you. Dr. Kaleem, Zabist also has plant tissue culture and animal house facilities. I want you to shed some light on it. जी, हमारे यहाँ प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर की लैब जो है वो वेल इस्टेब्लिश लैब है, और जिसमें हमारे एक प्रोग्राम मैनेजर है डॉक्टर साइका तबस्सुम, जिन्होंने एक अवार्ड विन किया और एक फंडिंग विन की थी, जिसकी बेस पर उन्होंने जो है वो एक लैब इस्टेब्लिश की, और जिस पर वो एनिमल मॉडल पर डिफरेंट काम कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रही हैं मैम, अल्जाइमर डिजीज़ पर, पार्किंसन डिजीज़ पर. और अबाउट द प्लांट टिश्यू कल्चर्स, डिफरेंट जो है वो इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, जिसमें मेनली हमारे यहाँ फैकल्टी है, प्रोग्राम के हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के डॉक्टर हमाद अफजल कियानी साहब, और मैम नेहा फरीद हैं जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करती हैं फॉर द सुपरविजन ऑफ देयर स्टूडेंट्स इन द PhD, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम एंड बैचलर स्टूडेंट्स. Right, and as you mentioned some of the faculty members' name, I want to highlight that at Zabist, in the Faculty of Life Sciences, more than 90% of the faculty are PhDs, and जो PhDs नहीं भी हैं, they are currently enrolled in the PhD, and their PhDs will be completed in a year or two. So faculty के PhD होने से आप अंदाज़ा कर सकते हैं दैट द क्वालिटी अबाउट द क्वालिटी एजुकेशन विच वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स. Dr. Kaleem mentioned about Miss Neha. I want to highlight that Miss Neha recently attended the Nobel laureate meeting, and she is one of the only Pakistani who attended this meeting. There are 7 candidates selected all over the Pakistan, and Miss Neha is one of the representative from the Zabist University. She went to Germany to attend and meet Nobel laureates. So it's a big achievement for the department and the Faculty of Life Sciences as well. Similarly, in the Public Health Department, we have the faculty members who are from different backgrounds. They are practicing in community medicines, they are MBBS, they are pursuing their higher education in epidemiology, statistics, and for this I want to ask Ms. Mapara to tell us some insights about the faculty members. Okay, thank you, Dr. Urusa. Our faculty is doing a lot. Recently, our senior most faculty, Dr. Suleiman Udo, he is the HOD of our department. He won the grant for child health, maternal and child health, in collaboration with SICHN's Institute of Child and Disease, और अभी recently उनका project हमारे disseminate हुआ है. Along with that we have faculty Dr. Nida Shoaib, Dr. Sana Rojani, and they all are doing a lot of work in research. They all are doing community level projects. Along with that, recently मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट थी, बैचलर स्टूडेंट, एंड वी हैव प्रेजेंटेड आवर पेपर एट इस्लामाबाद नर्स यूनिवर्सिटी, एंड वी वन दिस पोस्टर प्रेजेंटेशन एंड वी गॉट द सेकंड प्राइज़. सो दैट्स अचीवमेंट फॉर अस. एंड हमने एक हमारा हुआ था सक्खर के अंदर एक प्रेजेंटेशन थी, उसमें वी वन द फर्स्ट प्राइज़, जिसमें सिर्फ फैकल्टी ही नहीं होती है, फैकल्टी इन्वॉल्व स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ वो रिसर्च में इन होते हैं, और जब उनको रिकग्निशन मिलती है तो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट होती है. सो पब्लिक हेल्थ फैकल्टी इज़ हाईली क्वालिफाइड, एंड पब्लिक हेल्थ फैकल्टी इज़ इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एज आई मेंशन बिफोर, एंड दे इनकरेज स्टूडेंट्स टू इन्वॉल्व with us for the projects, ताकि उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी हो सके.
Right, and if we particularly talk about Department of Biosciences and Department of Public Health, the Department of Biotechnology, we have Professor Dr. Kashif Ali, who is the Dean Faculty of the Life Sciences, and Professor Dr. Hamad Abdul Kiani, who is the head of Biotechnology Department. Dr. Kashif is the HOD of Biosciences, and we have Dr. Sara Yahya, Dr. Asma Bashi, Dr. Shahab Mahmood, Mr. Khair Baksh, Dr. Mariam Bibi, Dr. Faiza, who are PhDs in different fields like chemistry, microbiology, biosciences, food science and technology, and they are doing remarkable projects. Recently, one of the project which I supervised related to PETase enzyme production, which can degrade the plastic products, and this project won the Zabi Fifth competition with the highest seed amount. So at Zabift, we yearly have Zabi Fifth, in which students from the different departments participated and represent their research projects, and they won the seed funding to upgrade their project. And this seed funding basically helps the student to perform different analytical tests which are required to complete the project. And we have Auric has established ZAN, as Ms. Tahira told you earlier. ZAN is the incubation center in which students from BS, MS, and PhDs and even the faculty members can incubate their research projects. And Auric helps us to upgrade the project to the commercial level so that we can serve the society in the best possible way. With this, I want to have the concluding remarks from my panel. For this, I would like to first ask Ms. Tahira Banu to give the last remarks for today's webinar. I want to say all the students from the background of the medical and the engineering and the computer science as well to get enrolled at Zabis to get the opportunities they want in the future to become a scientist or experts or field experts and any other fields they want. Okay, Ms. Mahpara, please. मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी, वो ये है कि स्टूडेंट्स शुड पिक देयर कैरियर, स्टूडेंट्स शुड पिक देयर डिग्री प्रोग्राम वाइसली, क्योंकि ये इनकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं और जिसके अंदर सिर्फ इस बेस पे नहीं कि उन्हें कुछ रिकग्निशन मिल जाएगी या जो मार्केट में नेम इन है उस पर फोकस करें. दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ मार्केट सर्वे, जिसके लिए बहुत सारे कैरियर काउंसलर्स बैठे हैं यूनिवर्सिटीज़ में. वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग कैरियर काउंसलिंग, सो उनसे जाके मिलें, अवेयरनेस लें, उसके बाद वाइसली अपनी डिग्री को चूज़ करें. सो क्योंकि ये 4 साल इनके पूरे ज़िंदगी के बनाने के इम्पॉर्टेंट होते हैं. एंड आफ्टर डूइंग दिस 4 years they can become a professional and always looking for the program जिसकी मार्केट डिमांड लिमिटेड हो. ये एक वैसी बात है सिंस स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर MBBS and BDS, they are going for that label, doctor label, जिसकी बेस पे वो उन प्रोग्राम्स की तरफ मूव करते हैं जिसमें सिर्फ डॉक्टर लग जाता है. आई एम नॉट डिस्करेजिंग डेट प्रोग्राम्स, बट व्हाट आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ सर्च डू द मार्केट रिसर्च. पहले आप देखें कि मार्केट में उसकी 4 साल के बाद उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं है. ऐसे प्रोग्राम को चूज़ करें जिसमें 4 साल के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी मौजूद हो, और ऐसे इंस्टीट्यूट को चूज़ करें लाइक ज़ेबिस्ट, जिसमें सिर्फ आपको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही है, आपको प्रोफेशनल ग्रूमिंग दी जा रही है, जहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वहाँ पे जहाँ पे वेल क्वालिफाइड लैब्स हैं, जहाँ पे आपके साथ कोलैबोरेशन है विद डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. सो इट इज़ वेरी इजी, जस्ट डू मार्केट सर्च और आप इंस्टीट्यूट में जाके मिल भी सकते हैं. वी आर ऑल्सो सिटिंग हेयर एंड वी आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू पीपल, और आप उसके बाद अपने करियर को परसू करें. थैंक यू सो मच. डॉक्टर कलीम, प्लीज़. जी, मेरी कुछ 3 एडवाइसेस हैं फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू जॉइन ज़ेबिस्ट या ज़ेबिस्ट में हमारे लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं. सो फर्स्टली, द कीप लर्निंग द न्यू टेक्नोलॉजीज एज द साइंस इज चेंजिंग एवरी डे. Stay curious, ask the questions, do not stop asking yourselves from asking the questions. And the third and the most important, the future belongs to the combination of biology with the AI. So if you learn both biology and AI, you will have many more career opportunities in the years ahead.
सो जैसा कि मैंने स्टार्ट किया, AI इज़ नॉट जस्ट अबाउट द कंप्यूटर एंड रोबोटिक्स, it also helps biologists, it changes the way you study the biology. Thank you so much, Dr. Kaleem, for sharing your insights. I also want to highlight the importance of choosing the right degree and the right university. I know after pre-medical, if students have the dream that they want to do MBBS or BDS and want to become a doctor, but let me tell you, this is not the end of the life. अगर आप MBBS या BDS नहीं भी करते, you can still become a doctor by doing a PhD in a particular field. As I mentioned to you, in the Faculty of Life Sciences, more than 90% of the faculty members are the PhDs. They are the doctors, and we are the one who can teach MBBS and BDS as well. So this is the importance of the Faculty of the Life Sciences field, and choose a degree in which you are interested. Do the market analysis as Ms. Mapara mentioned कि job survey आप alumni से contact करें. Zabis के alumni LinkedIn पे available हैं. They can guide you about our program and our faculty and the facilities which Zabis provided and how Zabis shaped their future. You can have their words and make a plan of a 5 year. After every 5 year you have to evaluate yourself. आप आज सोचें कि नेक्स्ट 5 years पे मुझे किस जगह पे मौजूद होना है, what position I want, which organization I want to join, and based on that goal, based on that dream, plan your degree. फिर जब आप उस पोजीशन पे, ऑर्गेनाइजेशन पे पहुंच जाएं, देन प्लान फॉर नेक्स्ट 5 years. सो अगर आप इस तरह से 5 years का प्लान लेके अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेंगे, बिलीव मी, you will get what you want. With this, I want to thank you, all of you who joined us for today's webinar. Today is the deadline for the admissions at Zabist, so you still have time if you want to join any of the program of the Zabist, and we are here to welcome you. Thank you so much.